हेलो एवरीवन। सो आज हमें पढ़ना है ये टेबल, ठीक है। एल्गी का जो ये टेबल है इसको समझते हैं। बस इस वीडियो में टेबल ही समझेंगे क्योंकि मैं एल्गी के बारे में आपको ऑलमोस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, सारा एल्गी पढ़ाकर एंड समझाकर एंड रीडिंग भी करवाकर, ठीक है। एक्सप्लेन भी करा है मैंने एक लाइन, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम समझेंगे एल्गी का ये जो टेबल है इसको, एंड देन नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा ब्रायोफाइट पे। सो चलिए समझते हैं। और टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। एक बार आप टेबल समझ लोगे देन आपको अगर आप ये मतलब थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। सो चलो समझते हैं डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक, कि कैसे डिवीजन हुआ है एल्गी का, कैसे वो 3 पार्ट में बट गया है एंड कैसे उसके क्या क्या उसके मेन कैरेक्टर हैं। सो चलिए आपका पहला एल्गी है क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, क्लोरो से क्या याद आ रहा है आपको, ठीक है, मतलब क्लोरोफिल होता है ना क्लोरो से, तो वो ग्रीन ही तो होता है, तो ग्रीन एल्गी है। उसके बाद है या इसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। ये मेजर पिगमेंट क्या है इसका, मैंने आपको बताया था ना, पहले आप क्या लिखो, ए ए ए, सब में कांस्टेंट ए एंड फिर सीक्वेंस में बी सी डी लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्लोरोफाइसी है यानी कि जो हमारा ग्रीन एल्गी है उसका जो खाना होता है वो किस में स्टोर होता है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो स्टार्च, ठीक है। इनका सेल वॉल किसका होता है, सेल्यूलोज का होता है। और फ्लैजिला कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 से 8 यानी कि 2 से 8 इक्वल एपिकल, मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। 2 से 8 फ्लैजिला इसके अंदर होंगे। और हैबिटाट यानी कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, ठीक है। तो ये तो हमने समझ ली क्लोरोफाइसी के बारे में। अब हमें समझना है फायोफाइसी के बारे में यानी कि ब्राउन एल्गी। फायोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है क्लोरोफिल ए और सी मिलता है और फ्यूकोजैंथिन मिलता है, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा आता है, शेडी ब्राउन। और कौन सा कलर था, एक और कलर था ना, शेडी ब्राउन एंड आपका होता है एक कलर ऑलिव ग्रीन, है ना, ऑलिव ग्रीन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए ऑलिव ग्रीन। ये क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखा करिए सब चीज़ों को। ऑलिव ग्रीन और वेरियस शेडेज ऑफ ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका जो खाना है वो कहाँ स्टोर होता है, तो आप याद रख सकते हैं एमएल से, ठीक है। मैंने आपको बताया था एमएल से आप याद रख सकते हैं। एम से हो जाएगा आपका मैनिंगटोल, एल से हो जाएगा आपका लेमिनेरिया, ठीक है। अब सेल वॉल इनका कैसा है, सेल्यूलोज तो सब में होता है, कॉन्स्टेंट है सेल्यूलोज, एंड एल्जिन भी इसमें होता है ब्राउन एल्गी में। और 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं यानी कि एक बड़ा एक छोटा फ्लैजिला होगा, ठीक है। एंड हैबिटाट कैसा होगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। आप ऑलमोस्ट देखें तो सबका हैबिटाट सेम ही है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें तो एकदम सेम है जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम रोडोफाइसी के बारे में देखते हैं यानी कि रेड एल्गी हमारा। तो आपको यहाँ पे भी बस ए तो कांस्टेंट ही है क्लोरोफिल, बस डी लगाना है। एन फाइको एरिथ्रिन आपका है, ये इंपॉर्टेंट है फाइको एरिथ्रिन, इसी की वजह से जो ये इनका कलर है वो रेड होता है। जैसे हमारा ब्लड रेड है तो हम हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में होता है एरिथ्रोसाइट्स, इसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। अब इनका खाना कहाँ स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च में, फ्लोरिडियन स्टार्च में इनका खाना स्टोर होता है। तो ये जो है ना स्टोर होने वाला स्टोर फूड, ये तीनों का अलग अलग है। इसको आप एमएल से याद कर सकते हो, ये आप स्टार से याद कर लो, और यहाँ पे आप फ्लोरिडियन स्टार्च से याद कर लो। अब सेल वॉल, आप सेल्यूलोज सब में कॉन्स्टेंट है। अब आप देखो यहाँ पे पेक्टिन है एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस 2 चीज़ें अलग है, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है यानी कि यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और हैबिटाट इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, फ्रेश वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में, मोस्ट ज़्यादा सॉल्ट वाटर में मिलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही इस टेबल को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम में। कभी भी जाए तो एक बार इस टेबल की रिवीजन कर ले ताकि कुछ भी आए, अगर एल्गी के बारे में पूछेगा तो आप
आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें इसी में से है। आप इसमें से भी पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी टेबल में आ जा रही हैं। सो प्लीज़ इस टेबल को ज़रूर पढ़ के जाए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। एलगी टॉपिक आ रहा है तो इस टेबल को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।